जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के मोटिवेशनल में। बने रहिए दोस्तों हमारी वीडियो के अंत तक। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो किसी से अपनी तुलना मत करो। आप ही हैं, आपके समान और कोई नहीं हो सकता। फिर क्यों दूसरों से अपनी तुलना करते हो, क्यों दूसरों से ईर्ष्या करते हो। दोस्तों आइए समझते हैं इस बात को कौवा की एक कहानी से। मित्रों, एक जंगल में एक कौवा रहता था और वह अपने जीवन में बहुत खुश था। एक बार कौवा उड़ता हुआ किसी तालाब के किनारे पहुंच गया। उस तालाब में उसने एक हंस को देखा। कौवा सोचने लगा, यह हंस कितना सफ़ेद है और कितना सुंदर लगता है। उसे लगा कि यह सुंदर हंस दुनिया में सबसे सुखी पक्षी होगा, जबकि मैं तो कितना काला और कुरूप हूँ। यह सब सोचकर के कौवा काफ़ी परेशान हो गया और वह रोने लगा। उसी मार्ग से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने उस कौवे को रोता हुआ देखा तो उन्होंने कौवे से उसके रोने का कारण पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। उस कौवा से रहा नहीं गया और अपने मनोभाव महात्मा जी को बताए कि उस हंस को देखो, वह कितना सफ़ेद और कितना सुंदर पक्षी है। वह अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी पक्षी होगा और मुझे देखो, मैं कितना काला कुरूप हूँ। लोग मेरी आवाज़ से भी नफरत करते हैं। अगर मैं कहीं बोलता हूँ तो लोग मुझे पत्थर मारते हैं और आप मुझे महान तपस्वी महात्मा लगते हैं। एक काम करो, आप मुझे उस हंस की तरह बना दो। महात्मा कहने लगे, हे कौवा, तुझे कैसे पता कि हंस सुखी होगा? एक बार उस हंस से तो पूछ लो, क्या वह सुखी है अपने जीवन में या नहीं। यदि वह अपने जीवन में सुखी होगा तो मैं तुम्हें हंस जरूर बना दूंगा। उन संत की बात सुनकर के कौवा उड़ता हुआ उस हंस के पास आया और हंस से कहने लगा, हे हंस, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हें भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। तुम्हारा रंग भी सफ़ेद है और लोग तुम्हारा कितना आदर करते हैं। तुम्हें देखकर के खुश हो जाते हैं और मुझे देखो, मैं कितना काला हूँ। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे पत्थर मारकर भगाते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान ने तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी हैं। हंस कहने लगा, हे कौवा, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि मैं खुद को आसपास के सभी पक्षियों में सुखी समझता था कि मुझसे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं है। लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो पाया कि उसके दो रंग हैं और वह बहुत ही मीठा बोलता है। तब से मुझे लगा कि सभी पक्षियों में तोता ही सुंदर है और सुखी है। अब कौवा भागता हुआ तोते के पास गया और तोता से कहने लगा, तुम कितने सुखी हो, तुम्हारी बोली कितनी मीठी है। लोग तुम्हारी बोली को कितने प्यार से सुनते हैं। तुम्हारे पास दो रंग हैं, तुम कितने सुंदर लगते हो। तोता कहने लगा, भैया, मैं सुखी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब मुझे लगा कि मुझ में तो केवल दो ही रंग हैं, परंतु मोर तो विविध रंगी है। मुझे तो वह मोर सुखी लगता है। फिर कौवा मोर को ढूंढते ढूंढते एक चिड़ियाघर में पहुंच गया, जहां बहुत सारे लोग मोर को देखने के लिए आ रहे थे। जब सब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास जाकर बोला, मित्र, तुम तो अति सुंदर हो। कितने सारे लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। प्रतिदिन तुम्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जबकि मुझे देखते ही लोग उड़ा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस संसार में सभी पक्षियों में से सबसे ज़्यादा सुंदर हो और सुखी भी हो। मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भैया, मैं हमेशा सोचता था कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं ही अति सुखी हूँ, परंतु मेरे सौंदर्य के कारण ही मैं यहाँ पिंजरे में बंद हूँ। मैंने सारे पक्षियों में गौर से देखा तो मैंने समझा कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। मुझे तो लगता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा होता, आज़ादी से सभी जगह घूमता उड़ता सुखी रहता।
दोस्तों, यही तो है हमारी समस्या। हम अनावश्यक ही दूसरों से अपनी तुलना किया करते हैं और यही सोचकर हम दुखी रहने लगते हैं। सज्जनों, हमें जो मिलता है हम उसकी कदर नहीं करते। इसी के कारण दुख के विष चक्कर में फंसे रहते हैं। प्रत्येक दिन हमें भगवान की भेंट समझ करके आनंद से जीना चाहिए। सुखी होना तो सब चाहते हैं, लेकिन सुखी रहने के लिए सुख की चाबी अपने हाथ रखनी होगी तथा दूसरों से तुलना करना छोड़ना होगा, क्योंकि तुलना करना दुख को न्योता देने के समान है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।